गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। जैसा आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, फ्रैक्शन क्या होते हैं, और उसके मैंने छोटे से आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, और साथ ही साथ मैंने लास्ट सेशन में आपको ये भी बताया था फ्रैक्शन के कुछ कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, पर फिलहाल में समझिए, आज हम लोग इस सेशन में सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देंगे, और वो चीज़ें हैं ना कि जब कहीं भी आपसे बोला जाए कि मान लिया जाए वी हैव अ फ्रैक्शन जो कि आपको दिया गया है, सपोज़ 2/9 है ना, एक फ्रैक्शन दे दिया 4/18, एक और फ्रैक्शन दे दिया 6/27, और एक और फ्रैक्शन आपको मान लिया जाए दे दिया जाए सपोज़ 10/45, है ना। यहाँ पर सारे के सारे तो फ्रैक्शन ही हैं, पर इनमें एक छोटी सी चीज़ें हैं, कॉमन है। अब ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा कि अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं ना कि 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये वाला टर्म बन गया, है ना। अगर आप इसी को देखो, इससे अगर हम इसको आप लेके चलो इसमें, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर नीचे, है ना। अगर आप और देखो तो इसमें भी मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा। मतलब चीज़ें क्या समझिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ समझिएगा, ये तो चीज़ें होगी, अभी कुछ और समझिए कि जैसे हमें अगर बोला जाए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। जब कहीं आपसे बोला जाए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन की, तो चीज़ें इतनी हैं कि जैसे मान लिया जाए ये भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये भी है हमारे पास, ये भी और ये भी है, पर इन सभी में एक चीज़ तो दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 10/45 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर वाला टर्म को 2 × 5, है ना। मैंने क्या करा, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, नीचे को करे तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, समझ रहा है। अब एक चीज़ दिख रहा है ना कि दोनों टर्म्स में कुछ कुछ कॉमन, ऊपर भी 5 कॉमन था और नीचे भी 5 कॉमन था, तो हम हटा देंगे, है ना। फ्रैक्शन लिखना तो फिर क्यों बढ़ा के लिखे। और उसके बाद अगर जो चीज़ें बच रही वो क्या होगा, यानी ये भी फ्रैक्शन इसके फ्रैक्शन के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन बराबर होगा या फिर नहीं होगा बात की बात है, ये इसका क्या कहलाएगा, है ना। चीज़ें समझिए सिंपल सा। अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाए, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऊपर वाला टर्म आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला टर्म क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन के बारे में आपको लास्ट टाइम ये भी बताया गया था कि जब कभी भी हमारे पास कोई एक सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट हो और इसको अगर हम कई पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, है ना, अगर एक कंप्लीट पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं ना होल, यानी पूरा कंप्लीट, है ना। और उसके बाद क्या करा गया, इसको कई पार्ट में बांट दिया गया, कई इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करा गया, स्प्लिट किया गया। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस क्या बनता था, अगर मैं बोलूँ बताओ इसका, आप सॉरी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँ क्या करिए कि आप ये बताओ मुझे कि रेड वाला जो है एरिया, है ना, उसका फ्रैक्शन आप दिखाए, तो हम क्या दिखाते थे, कैसे दिखाते थे, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको फाइंड आउट करना है कि देखो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि इसको सबसे पहले कितना टोटल पार्ट में बांटा गया। अगर इसको आप देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम इसको अगर देखें तो इसको कितना पार्ट में, इसको टोटल कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल इसको 8 पार्ट में स्प्लिट करा गया, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को 8 पार्ट में बांटा गया। अब उसमें क्या होता है, फ्रैक्शंस किस चीज़ को दिखाने के लिए था कि अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट की हम बात करेंगे जिसको टेकन आउट करा गया या फिर हमने एलेक्ट करा, मान लीजिए हमने किसको करा था, ये रेड वाले को, है ना, जो कि रेड से हमारा कलर्ड है। तो रेड से कलर्ड कितना हिस्सा है, रेड से जो कलर्ड है वो कितना हिस्सा है, वो 3 हिस्सा है। अब इसको फ्रैक्शन में दिखाना था तो हम कैसे दिखाते थे, जो आपने जो ऑप्ट करा, जिस चीज़ के लिए फ्रैक्शन निकाल रहे उसको ऊपर लिखे, किस चीज़ के लिए निकाला, रेड के लिए, तो ऊपर नीचे लिखे, और नीचे क्या था आपका सब टोटल जाता था, यानी कि पूरा फ्रैक्शन। तो ये कहलाता था 3/8 पार्ट, है ना, जिसको क्या पढ़ा जाता था, आप बोल सकते हो 3/8, 3/8, या फिर क्या हम बोल सकते हैं 3/8, या फिर थर्ड, जैसे हम बोलते हैं ना 1/2 का हम क्या पढ़ते हैं, 1/2 पढ़ते हो आप, या फिर आप इसको क्या पढ़ सकते हो 1/2
सेकंड, है ना। तो ये चीज़ें होती है, चीज़ें इतनी सी हैं। तो ये फ्रैक्शन आपको लास्ट टाइम बताया गया था। अभी हम लोग देखने वाले सिंपलेस्ट फॉर्म की। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा समझिएगा। अगर हम जब कभी बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म की तो चलिए एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने एक फ्रैक्शन का एग्जांपल लिया, वो है आपका 9y, आप इसको 9/12 ले लो, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता क्या है ना कि आपके पास जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर पार्ट होते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं। तो करना क्या होगा ना, अगर हम इनके सारे के सारे कॉमन, अगर कॉमन की बात करें तो ऊपर 9 को फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा 3 × 2 × 2, है ना। स्प्लिट करेंगे तो यही चीज़ होगी। तो करना क्या होता है कि अगर हमने क्या करा, एक फ्रैक्शन उठाया और उसके जितने भी कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म किसकी बात कर रहा है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, दोनों में जो भी कॉमन टर्म से अगर हम उसको हटा देते हैं, जैसे मैंने इसका भी 3 हटा दिया, इसका भी 3 हटा दिया, अब जो भी चीज़ बचा, क्या बचा 3/4 बचा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऊपर वाले फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। इसका एक और देखिएगा, समझिएगा। अगर मैं बोलूँ दूसरा एग्जांपल देखें, चलिए मान लीजिए मैं बोलूँ कि आप वी हैव अ फ्रैक्शन दैट इज़ 24/36, क्लियर है। देन हम लोग करना क्या है, हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन टर्म क्या है। तो वही चीज़ है ना, पहले काटते थे, काटना शुरू कर दो ना। हमने क्या काटा, 2 से काटा तो 12 बच गया, यहाँ पे काटेंगे तो कितना 18, है ना। फिर भी देख रहा है कि यहाँ भी ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, चलो इसको भी कर देते हैं 6 × 2 एंड 9। अभी देख रहे हैं कि 2 से तो नहीं, ऊपर वाला 2 से, लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं कट रहा, लेकिन अभी देख रहे हैं कि 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, चलो इसको भी काट देते हैं। फाइनली अब आप इसको काटोगे तो क्या बचा 3 × 2, है ना, एंड 3 × 3। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, अभी भी कॉमन है, लेकिन क्या है, एक कॉमन है। तो चीज़ें समझिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाएगा, अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, कौन सा, वो होगा आपका ओनली 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, समझ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसको कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब क्या बोल सकते हो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2/3, है ना। ये हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से करना था। अभी मैं आपके बुक से एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको भी देख लो। उम्मीद है लास्ट टाइम का होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट करा हो, ठीक है। चलिए एक दो और बुक्स में देख लेते हैं, आपका कुछ प्रॉब्लम दिया है क्या। तो बुक से मैं एक प्रॉब्लम उठा रहा हूँ जो कि कुछ लेट मी सी, यहाँ है, बोला जा रहा है, देखो गिवन है ना कि चीज़ें क्या हो रही हैं। आपके पास एक बोला जा रहा है, एक फ्रैक्शन है जिसको ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है और एक पार्ट को कलर्ड कर दिया गया है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, हमारा कलर्ड हिस्सा है। उसके बाद बोल रहा है ना कि अब एक बात बताओ, इसको फ्रैक्शन में दिखाओ। तो ये आपने पढ़ा था लास्ट टाइम कि एक हिस्सा का टोटल 2 पार्ट है, 2 पार्ट है, हमको कलर्ड कितना ढूंढना, 1 है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब चीज़ें समझिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई हो। आगे ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ बताना है कि जैसे मान लिया जाए, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर हम एक और ले रहे हैं सर्कल और इसको मैंने क्या करा 4 इक्विवेलेंट पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब इसके बाद अगर हम इसके 2 पार्ट को कलर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं बोलूँ बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, बताइए, आप ही बताइए, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। अगर मैं बोलूँ रेड वाला पार्ट कितना है तो कितना होगा 2/4 होगा, लेकिन 2/4 होगा तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर इन्हें कॉमन देखे तो क्या हो रहा है, यहाँ भी 2 से एक बार ये होगा और ये भी लगेगा, यानी इसका भी क्या बचा 1/2 बचा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अगर आपने ये फ्रैक्शन देखा, इसका भी वैल्यू 1/2 आया और इसका भी वैल्यू क्या आया 1/2 है, दोनों का है। तो अब हम बताएंगे कि तो ये क्या कहलाएगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। अगर ये 2/4 हमने शुरू में यहाँ लिखा था और यहाँ पर 1/2 ही था,
तो अब इन दोनों फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा फ्रैक्शन, ऐसे जितने भी फ्रैक्शन होंगे जिनको अगर आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं तो वो बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, आपने सुना है ना इक्वल, समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, इक्वल। तो इक्वल मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, इक्वल मतलब बराबर। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात कर रहे हैं क्या, कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और अगर आपने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप उसको लिख रहे हैं और अगर उनका वैल्यू बराबर आ रहा है, यानी कि उनका सिंपलेस्ट फॉर्म इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका, वो दोनों आपके जो फ्रैक्शंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का और क्या हो सकता है, जैसे हम बोलेंगे अगर 1/2 का बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या होगा और कैसे निकाला जाएगा। तो कुछ नहीं करना, पहला निकालना है तो पहला क्या करो, ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म में सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जो भी आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। और निकालना है तो ऊपर अब इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ध्यान दीजिए जो टर्म ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं, क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो इस तरह से इक्विवेलेंट निकाला जाता है। तो हम इसका बोल सकते हैं 4/8। उसी तरह से कितना हो जाएगा, अगला आप फिर से कर लो, 1/5 एंड 2 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/10। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर्स का इक्विवेलेंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले जाते हैं। अगर आपको एक लिखने के लिए बोल दे आप ये लिख लो, ये भी चल सकता है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, चॉइसेस दो, ठीक है। अगर मोर देन 1 बोले तो देखो आपने मोर देन 1 हमने लिख के दिखाया, ठीक है। चलिए अगर एक बोला जाए, एक कंडीशन दे दिया जाए कि चलो आप ना मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो लिख के दिखाओ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, उसके पास आपको चैलेंज ये दे दिया कि इक्विवेलेंट तो होना चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर में, मान लीजिए मैं बोलूँ चलो यही बोला जो कितना था 1/2 था ना, देखो मैं बोलूँ कि इसका आप इक्विवेलेंट ढूंढ के दिखाइए मुझे, लेकिन कंडीशन क्या है, ऊपर का पता नहीं, नीचे के जगह पे हमको जब का इक्विवेलेंट चाहिए तो नीचे में चाहिए 20, नीचे में कितना चाहिए 20 चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ऊपर का टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तरीका आसान है, ध्यान दीजिएगा। हम देखेंगे रिलेशन, यहाँ से यहाँ अगर रिलेशन देखें तो ये क्या हो रहा है, इसमें 10 टाइम मल्टीप्लाई करा गया है ना, क्या किया गया, 10 टाइम मल्टीप्लाई करा गया है ना, 10 मल्टीप्लाई करा गया। तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चीज़ें क्या हो गया आंसर, दैट इज़ 10/20। समझ रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन से दिया जाए तो मैंने क्वेश्चंस निकाला है, देखते हैं। वहाँ बोला जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चंस में आपका दिया गया, बोला जा रहा है कि आपको एक फ्रैक्शन दिया गया, उसका इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है आपका 3/4। इसका क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपके पास कि उसके न्यूमरेटर में 9 होना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ उसके न्यूमरेटर में कितना होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए आपका 27। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तब इस कंडीशन के लिए फ्रैक्शन हो जाएगा। कैसे पता करेंगे, चलिए देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऊपर में चाहिए 27, यहाँ 3 है, कितना टर्म मल्टीप्लाई हुआ 9 टाइम है ना। तो क्या करेंगे, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे था 3/4, ऊपर से 9 से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 27 ऊपर आएगा है ना। और उसके बाद तो नीचे कितना, वही सेम टाइम, तो कितना हो गया 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाए कभी किसी केस में कि चलो इस बार बोला गया कि इस बार क्या होना चाहिए, आपके डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए, मान लीजिए बोला जाए इस बार कि आपको दे दे कर लो आप 32 है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चीज़ें सेम है, वही चीज़ें करनी है। यहाँ पे पहले फ्रैक्शन हम देखेंगे क्या है, फ्रैक्शन मेरा 3/4 है, बराबर क्या लाना है 32 बटा समथिंग में, क्या करना है, ऊपर कितना से नीचे है ना, डिनोमिनेटर मतलब नीचे 32 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कितना से मल्टीप्लाई हो, नीचे 8 टाइम मल्टीप्लाई हो तो ऊपर भी 8 टाइम, 8 × 3 24। और सॉल्यूशन क्या हो गया इसका 24/32। समझ रहे हैं। तो ये कि कौन कौन सी चीज़ आज हम लोगों ने देखा, पहला देखा सिंपलेस्ट फॉर्म और दूसरा देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। और अगर आपको चलिए एक और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं। मैं इस बार एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें बोला जा रहा ना, राइट मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड रोट 2 for h। बोला जा रहा है ना कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए और बोला जा रहा है कि उसके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करिए। जैसे मैं बोला गया यहाँ पे दिया गया 250 400, ठीक है, ये एक नंबर में दिया, 2 नंबर में दे दिया आपका 180 200, 3 नंबर में दे दिया आपका 660 900। करना क्या, अब मैच कराना है तो आपके पास दूसरा टर्म भी देगा कुछ ना कुछ। दूसरा टर्म क्या है देखिए, यहाँ दे दिया 6/9, ठीक है। यहाँ दे दिया एक आपको फ्रैक्शन 9/10, यहाँ आपको दे दिया 5/8। अब बोला ज़रा इसको मैच करना है, मतलब हम निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 0 से 0 कटा, बचा कितना 25, और यहाँ आप 40 है तो 5 × 5 = 25 और यहाँ 8 × 5 = 40 यानी 5/8। तो कौन सा मैच किया, पहला से पहला कर गया। इसको अगर देखेंगे तो 0 से 0 हुआ 6। आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये कितने टर्म से कटेगा, अगर आप इसको देखिए तो 9 2 टाइम एंड 10, ये किससे मैच करा 9/10, ये आ गया आपका इससे मैच कर रहा है ना, और जब आखिरी बचा वो इससे। अब ये हो तो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब क्या निकल गया, ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म थे। अब बोला ज़रा इसका इक्विवेलेंट निकालिए, तो इसका इक्विवेलेंट क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई 2 नीचे से भी, तो कितना हो जाएगा 10/16। दूसरा करेंगे इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, तो 5 × 3 15 एंड 8 × 3 24। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, 6 का 12/18 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/27। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/20, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/30। तो इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन मिलता है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्या होंगी समझ में आई होंगी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है और आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, ठीक है।